नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम लेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की एक प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमने रेक्टेंगुलर टेपर्ड बार के बारे में पहले पढ़ा था, उसके फॉर्मूले भी हमने निकाले थे। तो यहाँ पर कुछ डाटा हमें गिवन है और क्वेश्चन हमें दिया गया है। इसके अंदर हमें एक स्टील फ्लैट दी गई है जिसकी जो थिकनेस है टी जो है 10 mm दी गई है। तो थिकनेस इसकी सेम रहेगी, यानी कि ये जो चीज़ है ये हमें 10 mm दी गई है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 10 mm है। तो टी जो है 10 mm की थिकनेस दी गई है। B1 जो है 50 mm दिया गया है, यानी कि ये जो चीज़ है ये हमें एक एंड जो है B1 ये 50 mm दिया गया है, mm में है ये। और B2 जो ये सेकंड एंड है, अब देखिए टेपर में है तो ये एंड जो है बड़ा है यानी कि 50 mm है, और ये जो छोटा है तभी तो ये टेपर में आएगी। थिकनेस इसकी सेम है यहाँ भी और यहाँ भी। B2 हमें दिया गया है ये है 20 mm, और यहाँ पर जो लेंथ है इसकी ये है हमारे पास 500 mm ये हमें दिया गया है। जो P है यानी कि इसके ऊपर जो है एक तरह से इसको लोड अप्लाई किया गया है दोनों तरफ से 20 किलो न्यूटन का। इसको इस तरफ से और इस तरफ से खींच रहे हैं, 20 किलो न्यूटन का इसके ऊपर जो है लोड अप्लाई किया गया है। तो हमें एक तो एक्सटेंशन निकालनी है जब हम इसके ऊपर लोड अप्लाई करेंगे 20 किलो न्यूटन का, और दूसरा हमें क्या निकालना है, इसके अंदर जो है ई हमें दिया गया है, ये हमें दिया गया है 1 × 10⁵ मेगापास्कल। और हमें निकालना है परसेंटेज जो एरर होगा अगर हम एवरेज एरिया को निकाल कर एक्सटेंशन को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो एक्सटेंशन है जो टेपरिंग बार की रेक्टेंगुलर बार हमने पहले देखी थी, उसका फॉर्मूला क्या था वो हम लिख लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, डेल्टा इक्वल टू PL/TE। ये फॉर्मूला हम पहले निकाल चुके हैं, याद रखना है। B1 - B2 और यहाँ पर log B1/B2 ये फॉर्मूला था। अब इसी से हम जो हमारे पास सारी चीज़ें हैं उससे हम जो है एक्सटेंशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है जो P है वो कितना है, वो है 20 किलो न्यूटन। इसको हम न्यूटन में चेंज कर लेते हैं, यानी कि ये 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 न्यूटन आ जाएगा। mm में है ये सारा कुछ। तो यहाँ पर जो P है हमारे पास ये क्या आ गया हमारे पास 20,000 इंटू जो लेंथ है वो है 500 mm, तो 500 डिवाइड में T थिकनेस जो है हमारे पास 10 है। E की वैल्यू क्या है 1 × 10⁵ मेगापास्कल में। और B1 - B2, B1 क्या है 50, B2 क्या है 20, यानी कि 50 - 20 आ गया। और यहाँ पर log B1 क्या है 50 और B2 क्या है 20। तो ये चीज़ आ गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास, इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.3054 के लगभग जो है इतना आंसर आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास mm के अंदर। चलिए अब जो है एवरेज एरिया को निकाल लेते हैं। एवरेज एरिया को हम कैसे निकालेंगे, जो हमें B1 दिया है, B1 कितना दिया है हमें 50 दिया है, और B2 कितना दिया है हमें 20 दिया है, और T कितना दिया है 10 दिया है। जैसे एक रेक्टेंगल के केस में हम निकालते हैं इस तरह से, जैसे मान लीजिए ये साइड दी हो हमें, मान लीजिए 50 है और ये जो है ये 10 है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 50 × 10। तो इसी तरह से अलग अलग एंड की हम निकाल लेंगे, यानी कि 50 × 10 प्लस जो दूसरा एंड है 20 × 10, और एवरेज के लिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 500 प्लस ये क्या आ गया हमारे पास 200, और डिवाइड में क्या आ गया 2। 500 और 200 क्या आ गया 700 डिवाइड में 2, यानी कि ये आ गया हमारे पास 350, 350। तो ये हमारे पास एवरेज एरिया आ गया। अब हमें क्या करना है, एक्सटेंशन निकालनी है इस एवरेज एरिया का यूज़ करके, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। तो डेल्टा की वैल्यू जो होती है हमारे पास PL/A एवरेज एरिया E यही थी ना, यहाँ बस वैल्यू हमें पुट करनी है। P की वैल्यू कितनी थी 20,000, L की वैल्यू कितनी थी 500, एवरेज एरिया की ये वैल्यू आ गई 350 यानी कि 350, और E की वैल्यू 1 × 10⁵। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.2857, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमें निकालना है परसेंटेज जो एरर है। तो परसेंटेज एरर किस तरह से निकालेंगे, जो हमारी पहली वैल्यू आई थी यानी कि क्या थी 0.3054, उसमें से इस एक्सटेंशन को निकालेंगे 0.2857 और डिवाइड कर देंगे जो ये पहली वाली वैल्यू आई थी 0.3054। परसेंटेज एरर तो इस तरह से ही निकालेंगे, यानी कि जो परसेंट हम निकाल रहे हैं कि कितना एरर है इसमें, जो पहली वैल्यू आई थी माइनस ये जो दूसरी एक्सटेंशन की वैल्यू आई है, और डिवाइड में जो हमारी ये वैल्यू थी पहली वैल्यू आई थी, तो यहाँ से परसेंटेज एरर निकल जाएगा। और जब हम इसको माइनस करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.0645 ये आ जाएगा। और अगर हम इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 6.45%, यानी कि इतना एरर ये हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।